नमस्कार आप सब लोगों का। और आज का हमारा टॉपिक है धन योग। तो हमारे कुंडली में धन योग है या नहीं है, हमें धन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बहुत ज़्यादा धन है या थोड़ा धन है, धन धन को किस तरीके से देखना है कुंडली में, ये आप खुद से भी देख सकते हो। तो उसके लिए मैं शास्त्रीय प्रमाण के साथ आपको बताता हूँ कि धन योग किस तरीके से बनता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि धन का जिंदगी में कितना महत्व है, बिना धन के कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि धन योग किस तरीके से बनता है। तो देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र में पराशर मुनि बोलते हैं कि धने से लाभ भावस्थे, लाभे से वा धनम गते, ताभुव केंद्र को नस्यो धनवान स नरो भवेत। मतलब धनेश लाभ भाव में हो और लाभेश धन भाव में हो, धनेश और लाभेश का एक्सचेंज हो जाए तो धन योग बनता है। अब दूसरा ये भी बोलते हैं कि धनेश केंद्र में, एक केंद्र में हो और एक त्रिकोण में हो, धनेश केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में लाभेश हो जाए तो भी धन योग बनता है। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हुआ। अब ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरा सूत्र है, और ये सबसे अच्छा सूत्र है कि धने से केंद्र राशि स्थिर लाभे, लाभे से तत्त्रिकोण गे, गुरु शुक्र युते दृष्टे धन लाभ मुदीरिये। तो क्या बोल रहे हैं कि धनेश केंद्र में हो और लाभेश त्रिकोण में आ जाए, धनेश केंद्र में हो और लाभेश त्रिकोण में आ जाए, और उस पे गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, गुरु या शुक्र किसी एक का। तो मैंने पहले भी बताया है कि धन के कारक गुरु हैं और विपुल धन के कारक, बहुत ज्यादा धन के कारक शुक्र हैं। शुक्र बहुत ऐशो आराम का जिंदगी देते हैं। यदि शुक्र की कृपा हो जाए तो आप बहुत ज्यादा धन प्राप्त करेंगे। तो आपने ये दूसरा समझ लिया। और ये सबसे अच्छा योग है कि धनेश केंद्र राशि में हो, केंद्र में हो, लाभेश त्रिकोण में हो, और कहीं से गुरु और शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ये सबसे अच्छा धन योग है। अब ये भावार्थ रत्नाकर में है कि धने से पंचमस्य च पंचमेशो धन यदि, तो यहाँ धनेश और पंचमेश का एक्सचेंज बताया गया है कि धनेश पंचम में हो जाए, पंचमेश धन धन भाव में हो जाए। धन पे लाभ गे वापी, फिर या वही चीज जो पिछला मैंने बताया था कि धनेश लाभ में हो जाए और लाभेश धन भाव में हो जाए। तो किसी तरीके से धनेश और लाभेश की और धनेश और पंचमेश की संबंध बन जाए तो धन योग होता है। पंचमेशो पंचमे व भाग्य भाग्यादुपी, एक और चीज बोलता है, बताया गया है कि पंचमेश पंचम में ही हो और भाग्येश भाग्य भाव में ही हो तो भी विशेष धन योग बनता है। तो अब जैसे मैंने बोला था कब मिलेगा, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आपने जो कॉम्बिनेशन, जो सूत्र बता रहे हो, ये मेरे कुंडली में तो है लेकिन मुझे तो धन मिला नहीं। अब क्या है कि धन तभी मिलता है, ये योग तब फलित होगा जब योग बनाने वाले ग्रह की दशा अंतर दशा आए। अब कुछ लोगों को सही दशा अंतर दशा बचपन में या जवानी में भी नहीं आती है, बुढ़ापा में आता है। तो इसीलिए कई लोगों को देखा गया है कि बचपन जवानी वगैरह जो है बहुत कष्ट में बीतता है धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुढ़ापा में बहुत धन हो जाता है। तो अब ये तो किस्मत, क्योंकि जो हमें हमारा बनता है दशा अंतर दशा, वो तो मतलब हमें कौन सी दशा अंतर दशा मिलेगी ये तो भगवान के ही हाथ में है, जन्म समय कौन सा दशा और अंतर दशा आ रहा है, तो ये अपने हाथ में नहीं है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि पंडित गुरुजी आप बहुत जानते हो तो आप अपने लिए ही धन ले लो। तो भाई जिस तरीके से आपका कुंडली है, फिक्स है, कुंडली क्या है, फोटोग्राफ है, पिक्चर क्लिक हो गया जन्म के समय, जिस घर में जहां जो ग्रह बैठ गया सो बैठ गया।
तो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे में धन योग हो। तो मेरा भी ज़िंदगी, मुझे भी सारे कष्ट जो ज़िंदगी में कुंडली के हिसाब से मिलना है वो मिलना है। बाकी उपाय वगैरह की बातें बाद में करूँगा। तो आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लें। चलिए, धन्यवाद।